Good morning students. Today we will complete the question answers of chapter 9 factors that affect the climate of a place. ठीक है. First of all we should learn what is climate and weather. ये दोनों सेम हैं या डिफरेंट हैं. So weather condition of atmosphere of a particular place over a short period of time. एक छोटे टाइम पीरियड के लिए किसी भी जगह पे जो वातावरण रहता है, जिस तरीके का वहाँ पे जैसे बोल सकते हैं हम कि ठंडा गर्म या बरसात जो भी रहती है कुछ टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए या एक दिन में जो चीज़ कई बार चेंज हो सकती है कंडीशन, उसे हम वेदर बोलते हैं. उसके ठीक अपोजिट क्लाइमेट क्या हुआ? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एक वेदर कंडीशन जो एक पर्टिकुलर प्लेस की काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, कुछ महीनों तक, कुछ हफ्तों तक या कभी कभी पूरे साल भी सेम रहती है, वो वहाँ का क्लाइमेट होता है, यानी जलवायु होती है. ठीक है. क्वेश्चन 2, विच फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. किसी प्लेस का क्लाइमेट कौन कौन से फैक्टर की वजह से बदल सकता है या फिर घट बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है. फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से कितना दूर है भूमध्य रेखा से. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूर है. डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवाओं की दिशा क्या है. ह्यूमिडिटी, कितनी नमी है. और एल्टीट्यूड, क्या ऊंचाई है, समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, वाई डू द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट. इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो हॉट और वेट क्यों होते हैं उनका क्लाइमेट? बिकॉज सन रेज फॉल्स डायरेक्टली एट द इक्वेटर. इस जगह पे सन रेज होती है डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए वहाँ पे हमेशा गर्म मौसम या नमी वाला मौसम रहता है. क्वेश्चन 4, ऑन व्हाट बेसिस इज़ द अर्थ डिवाइडेड इनटू टेम्परेचर जोन्स, नेम देम. कौन से बेसिस पे, किस तरीके से अर्थ को डिफरेंट टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है, कितने टेम्परेचर जोन हैं और कौन कौन से हैं. द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 टेम्परेचर जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस के बेसिस पे, इक्वेटर से कितना दूर, कितना पास और सबसे दूर सबसे पास के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. देर आर 3 टेम्परेचर जोन्स विच आर ट्रॉपिकल टॉरिड जोन, यानी ट्रॉपिकल जोन और टॉरिड जोन जो थोड़ा गर्म होता है. टेम्परेट जोन जहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा. फ्रिजिड जोन जो बहुत ठंडा होता है, जहाँ पे पूरे साल बाप की बर्फ़ पड़ी रहती है. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है. फ्रिजिड जोन के बारे में थोड़ा बताना है. क्या है? इट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल की साइड आर्कटिक सर्कल जो होता है वहाँ पे इसका एरिया फैला रहता है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. नॉर्थ पोल से आर्कटिक सर्कल तक क्या होता है? फ्रिजिड जोन होता है. और अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, साउथ साइड में, साउथ पोल की साइड में अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक क्या होता है आपका? फ्रिजिड जोन. तो ये 2 जोन होते हैं, बिल्कुल अर्थ के आपके कॉर्नर पे होते हैं. इट रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पे पूरे साल बर्फ़ पड़ी रहती है और ये पूरे साल ठंडे रहते हैं. क्वेश्चन 6, हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. एक जगह का क्लाइमेट हवाओं की दिशा से कैसे बदल सकता है या क्या उसमें बदलाव हो सकते हैं. द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. इनकी वजह से बदलाव होते हैं. क्यों? क्योंकि विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन, ठंडी जगहों से आने वाली हवा प्लेस जगह को कैसा बनाएगी? ठंडा बनाएगी. गर्म जगह से आने वाली हवाएं कैसा बनाएंगे उस प्लेस को? गर्म बनाएंगी. और रेगिस्तान से आने वाली हवाएं उस प्लेस को कैसा बनाएंगी? हॉट और गर्म और सूखा बनाएंगी. तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप व्हाट्सएप पे या फिर वीडियो कॉल पे, जूम पे पूछ सकते हैं. थैंक यू.